आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज 5:30 बजे सुनाया जाएगा। समाअत के इख्तिताम पर पीटीआई वकील बाबर अवान की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब अदालत बात कर रही हो तो बीच में मुदाखलत मत करें, अदालत की बात सुने। अदालत की नज़र में कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं, सब बराबर हैं। मत बताएं अदालत को कि आप कौन सी बड़ी पार्टी से हैं। डॉलर का सफर डबल सेंचुरी की जानिब गामजन। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.50 का इजाफा। डॉलर 198 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 घंटों के दौरान इजाफा हुआ। 8 मार्च को जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, डॉलर की कीमत में 176 रुपए और 178 का उतार चढ़ाव था। इन 60 दिनों में 20 रुपए का इजाफा देखा गया। मुल्क की अख्तर माशी और सियासी सूरत हाल पर हुकूमत मुश्किल में। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात आखिरी ऑप्शन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदार वफाकी काबीना का अहम इजलास। नए इंतखाबात समेत दीगर अहम इशूज़ पर मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अहम फैसले किए जाएंगे। काबीना को IMF से मुमकिन डील समेत माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब करेंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर बनाने का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान फैसला कुन मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात के लिए वक्त आज दोहा रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत को पेट्रोल, डीजल, बिजली पर सब्सिडी में बतदरीज कमी लाना होगी। कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $96 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। पंजाब में कैबिनेट नहीं बन सक रही। सारी कौम को बताना चाहता हूँ, FIA में एक ही काम हो रहा है कि हमजा, फरियाल, शबाज और आसिफ के केसेस को कैसे ख़त्म किया जाए, FIA में यही काम हो रहा है। आज सारे मुल्क में एक ही नारा है, चोर और गद्दार का। 48 घंटे में फैसले हो जाएंगे। इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। पंजाब में कोई हुकूमत नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, जिसने मास्टर प्लान बनाया वो अकल का अंधा था। इसे अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इतना मकबूल हो गया। आसिफ अली जरदारी ने इनसे बदला ले लिया। आज पूरे मुल्क में चोर और गद्दार का नारा है। 20 मई को इमरान खान मुल्तान से इस्लामाबाद की कॉल देगा। आज इमरान खान मुल्क की मईशत की बात करे, वो बताए कि उसने मुल्क में क्या किया है। कभी उनको कोई और कहानी याद आ जाती है, कभी और कहानी याद आ जाती है। हर जलसे में नई कहानी होती है, लेकिन कहानियों से मुल्क नहीं चलते, ट्विटर से मुल्क नहीं चलते। आप अपने 4 साल की कारकर्दगी की बात करें, जिसने आज मुल्क को यहाँ पर पहुँचाया है। मुल्क कहानियों या ट्विटर से नहीं चलता। इमरान खान हर जलसे में एक नई कहानी लेकर आते हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 4 साल के दौरान तबाह की गई मईशत को बेहतर करने के लिए सियासी जमातों को एक जगह इकट्ठा करना होगा। पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत होती रही है। इमरान खान ने करप्शन की है, अब उनका भी एहतसाब होगा। चेयरमैन नैब भी अदालतों में पेश होंगे। मुआशी तबाही, महंगाई और बेरोजगारी के मुजरिम इमरान खान है। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद। लिखा, इमरान साहब आपने 4 साल अवाम पर जुल्म किया। झूठ पर झूठ बोलकर जवाब से भाग नहीं सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा। मुत्तहदा अरब अमारात के सफारत खाने की जानिब से जारी ट्विटर बयान के मुताबिक UAE के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सैफ सलार ने मरहूम शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया।
दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। तर्जुमान ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। कल अदम TTP के 2 दहशतगर्द बोया के इलाके में मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके खारादर में होने वाले बम धमाके की तहकीकात जारी। बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर तफ्तीशी अफसरान का हादसे की जगह एक और दौरा। धमाके से मुतालिक मज़ीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए। DDS की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में बॉल बेयरिंग और EID डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। मोटरसाइकिल कब चोरी हुई, कब इस मार्केट में आई और कौन लेकर आया, तहकीकात जारी। अब तक किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। धमाके में जाँ बहक सानिया खातून आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा के बाद मस्जिद में अदा की गई। मरहुमा ने सुखवारों में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी। रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी। हुकूमत का अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने का अज़्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बुल्टन मार्केट वाक़या थोड़े अरसे में तीसरा वाक़या है। किसी भी सूरत में अमन अमान को बिगाड़ने नहीं दूंगा। इस नई लहर को न सिर्फ खत्म करना है बल्कि दहशतगर्दी को मुकम्मल कुचलना है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर हसास इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाए। मुझे नतीजा खेज कार्रवाई चाहिए। एक माह के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में तेजी से इजाफा। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का पोल खुल गया। सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ की तैयारी। साई सरकार ने IG सिंध एडिशनल IG को तब्दील करने का फैसला कर लिया। मुश्ताक महर को हटाकर कामरान फजल को IG सिंध तैनात किया जाएगा। कामरान फजल रबा साल जुलाई में रिटायर भी हो रहे हैं। लकी मरवत में पुलिस अहलकारों की टारगेट किलिंग। मीर हजार खान के इलाके में 2 पुलिस अहलकारों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। शहीद अहलकारों की लाशें मुर्दा खान में मुंतकिल कर दी गईं। दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अरकान ने पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI और मुनहरिफ अरकान के वकला के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में PTI मुबैना ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। वकील PTI अनवर मंसूर ने दलाइल दिए। स्क्रूटनी कमेटी ने बगैर देखे हमारा रिकॉर्ड मुस्तरद कर दिया। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर बोले, कानून के मुताबिक डोनेशन सिर्फ इंफरादी तौर पर लोगों से ली जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी तहरीक खिलाड़ी आज कोहाट में पावर शो दिखाएंगे। PTI के जलसे की तैयारियां जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कोहाट के अवाम और कारकुनों का लहू गरमाएंगे। आज से मौसम कदरे बेहतर होने का इम्कान। हीट वेव का खात्मा। सोमवार के आखिरी रोज जैकबाबाद में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और मिंजोदड़ों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा। शहरों में 10 से 12, देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। और सऊदी अरब का तारीखी शहर ताइफ गुलाबों से महक गया। वजारत सकाफत की जानिब से दूसरी सालाना नुमाइश में मुख्तलिफ अक़साम के गुलाब के फूलों में शहरियों की दिलचस्पी।